राइट सो सभी को फिर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है भाई। जैसे कि आपको पता है दैट वी ऑल आर प्रोसीडिंग विथ कॉम्प्रीहेंशन सीरीज़। हम सब लोग कॉम्प्रीहेंशन सीरीज़ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक और नई अभी तक लाइक वी हैव ऑलरेडी डन 2 क्लासेस फॉर दिस फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक। और अब मैं आपके साथ आज बढ़ रही हूँ आगे। किस चीज़ को लेकर के आज मैं आपके साथ बढ़ रही हूँ आगे? एक नया कॉम्प्रीहेंशन लेके। और बिल्कुल अगर हम एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं 2 सेशंस तो मतलब 2 अलग अलग कॉम्प्रीहेंशन तो आज हमारे प्रैक्टिस हो ही जाने हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, सेशन को शुरू करते हैं। और पहला जो कॉम्प्रीहेंशन है आज आपके सामने वो स्क्रीन पे मैं लगा रही हूँ। बट बिफोर दैट प्लीज़ प्लीज़ क्विकली शेयर द सेशन एंड गेस लाइक इट। सेशन को शेयर और लाइक कर दो बेटा। ये बताइए, पहला कुछ कॉम्प्रिहेंशन ये है, थोड़ा सा इसको एक बार रीड कर लो यार, है ना, अपनी तरफ से एक बार थोड़ा सा उसको पढ़ लो, फिर उसके बाद में मैं आपको समझाती हूँ आगे। एक बार गो थ्रू कर लिया, थोड़ा 1-2 लाइन पढ़ के हमें आइडिया हो जाता है कि किस चीज़ के बारे में, किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। हो गया? चलो देखते हैं। ओपरा रिफर्स टू आर ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म। ठीक है, ओपरा क्या है? एक ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म है। राइट, ओपरा जानते हो ना, जिसमें आपने मतलब बहुत ही हाई पिच पे गाना गाया जाता है इसमें। ठीक है, सो व्हाट इट इज़ अ ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म ओरिजिनेटिंग इन यूरोप। ये कहाँ पे ओरिजिन हुआ इसका? इसकी ओरिजिन कहाँ पे हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई? यूरोप से। ऑल राइट, अच्छा। इन विच द इमोशनल कॉन्टेंट इज कन्वेड टू द ऑडियंस, जिसमें कि जो इमोशनल कॉन्टेंट है वो क्या हुआ, वो ऑडियंस को कन्वे किया गया। ठीक है, थ्रू म्यूजिक, कैसे? गा करके, म्यूजिक के द्वारा। ऑल राइट, नेक्स्ट, बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, दोनों गा के भी और मतलब उसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज भी होता है। ठीक, एज इट इज थ्रू द लिरिक्स। अब ये किसके द्वारा है? लिरिक्स के द्वारा है। ऑल राइट, ये लिरिक्स के द्वारा इसको गाया जाता है। बाय कॉन्ट्रास्ट, अब इसी के अपोजिट में द म्यूजिकल थिएटर एंड एक्टर्स ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस प्राइमरली। अब देखो ओपेरा में क्या है, इंस्ट्रूमेंट और गाना इंपॉर्टेंट है। ये म्यूजिकल थिएटर में क्या है, एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंस उनकी प्राइमरी लीड है। ठीक है, कितना भी अच्छा कॉस्ट्यूम हो, गाना हो, जो भी हो, तुम एक्टर अच्छी एक्टिंग नहीं करेगा तो मज़ा नहीं आएगी। ठीक है, is presented using the primary elements of theatre such as scenery, costumes and acting, right? आपके म्यूजिकल थिएटर में क्या इंपॉर्टेंट होता है? सीन। आप मतलब वहाँ का बैकग्राउंड क्या है ना, कैसा सीन है वहाँ पे। ठीक है, म्यूज़िक कैसा है वहाँ का। फिर उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई कॉस्ट्यूम सही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान देते हो उसमें। ऑल राइट, अच्छा आगे देखो, आगे बोल रहे हैं आपसे, हाउ एवर द वर्ड्स ऑफ द ओपरा। हालांकि जो वर्ड्स हैं ओपरा के और लिबर्टो के, है ना, लिब्रेटो, लिब्रेटो के, ये भी एक आपका आर्ट फॉर्म है, आर संग रादर देन स्पोकन। अब ओपरा में और लिब्रेटो में क्या होता है कि चीज़ें गा करके बताई जाती हैं। ठीक है, द सिंगर्स आर अकम्पेन्ड बाय अ म्यूजिकल एंजेम्बलम। ठीक है, जो सिंगर्स होते हैं उनको गाने के लिए या उनको इसके साथ में लाइक कंपेन करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए ओपेरा में क्या दिया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंटल एंसेम्बल टू अ फुल सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा, जिसमें छोटे से लेके बड़े ऑर्केस्ट्रा तक सभी डिफरेंट साइज की चीज़ें आपकी वहाँ पे होती हैं। ठीक, तो अब आप मुझे बताओ इसमें कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है 2 आर्ट फॉर्म में, वन इज़ योर ओपेरा एंड द अदर इज़ योर व्हाट, म्यूजिकल थिएटर। राइट, चलो बताइए। फटाफट से।
चलो देखो, मैं बताती हूँ, ठीक है। इट इज पॉइंटेड आउट इन द रीडिंग दैट ओपरा, पॉइंट आउट किया गया है रीडिंग में, क्या पॉइंट आउट किया गया है कि जो ओपरा है, ठीक है, यहाँ पे ओपरा की बात हो रही है। ओपरा जो है वो क्या है भैया, ओपरा ए हैज़ डेवलप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूजिकल थिएटर, वो म्यूजिकल थिएटर के इन्फ्लुएंस से डेवलप हुआ है, या इसको गाया जाता है और ऑर्केस्ट्रा से अकम्पेन किया जाता है बेहतर बनाने के लिए, एक हाई बजट प्रोडक्शन है, या फिर इसको परफॉर्म किया जाता है यूरोप में, या सबसे कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म है परफॉर्म करने के लिए। बताओ कौन सा सही है। बताओ। भैया ये एक ड्रामा है ना, इज अ ड्रामा संग विद द अकम्पेनमेंट ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो, कॉम्प्लेक्स तो कहीं बोला ही नहीं गया, म्यूजिकल थिएटर के अंडर में डेवलप हुआ है ये भी नहीं बोला गया, उससे इन्फ्लुएंस होके, हाई बजट की बात ही नहीं हो रही है ना, परफॉर्म्ड नहीं हुआ है यूरोप में, ये ओरिजिन हुआ है यूरोप से। तो फिर आपका बचा क्या, खाली ऑप्शन बी बचा, ये बताओ इसमें क्या होगा। जल्दी से बताइए। चलो, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द रीडिंग दैट, हमें रीडिंग से हम समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं अब रीडिंग से, पीपल आर कैप्टिवेटेड मोर बाय ओपरा देन म्यूजिकल थिएटर। कैप्टिवेटेड मतलब कि क्या, कैप्चर मतलब ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं लोग जो हैं, वो ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं ओपरा से एज कम्पेयर टू म्यूजिकल थिएटर, ठीक है। या फिर ड्रामा जो है वो ओपरा में है, वो मतलब जो ओपरा का ड्रामा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूजिकल थिएटर के ड्रामा से, ठीक है। या जो ऑर्केस्ट्रा है वो, ऑर्केस्ट्रा जो ओपरा में है वो कंसिडरेबल, मतलब कंसिडरेबल साइज में चेंज होता रहता है, कभी छोटा कभी बड़ा कभी कुछ, ठीक है। या फिर म्यूजिकल थिएटर है ना, रिलाइज अबव ऑल ऑन म्यूजिक, म्यूजिकल थिएटर सारा का सारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, म्यूजिक के ऊपर। या जो आर्ग्यूमेंट है ओवर वेदर द म्यूजिक इज इम्पॉर्टेंट और द वर्ड इज ओपरा, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है भैया, म्यूजिक इंपॉर्टेंट है ओपरा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें लेकर के आपकी क्या हो रही हैं, एक डिबेट टाइप हो रही है। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा। चलो, सी, ऑर्केस्ट्रा इन ओपरा कैन वेरी कंसिडरेबल इन साइज, देखो ना यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है ना, म्यूजिकल रेंजिंग फ्रॉम अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंटल एंसेम्बलम टू अ फुल सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। चलो ये बताओ इसमें क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा, क्विकली एकदम फास्ट। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, इट इज स्टेटेड इन द रीडिंग दैट, रीडिंग में ये चीज़ बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है, रीडिंग में क्या चीज़ बताई जा रही है। रीडिंग में क्या चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, एक्टिंग और जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो सेकेंडरी चीज़ें होती हैं,
म्यूज़िक में, म्यूज़िकल थिएटर में बहुत सारे लोग म्यूज़िकल थिएटर को ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं ओपेरा के कंपैरिजन में। ये ऑप्शन सी, म्यूज़िक जो है म्यूज़िकल थिएटर में वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि वो ओपेरा में है। या फिर डी, एंड ओपेरा रिक्वायर्स अ ह्यूज ऑर्केस्ट्रा एज वेल एज अ लार्ज क्वायर, है ना, ओपेरा को बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा और क्वायर की ज़रूरत होती है, ठीक है। या फिर ओपेरा डज नॉट हैव एनी प्रॉपर्टीज इन कॉमन विथ म्यूजिकल थिएटर, ठीक है। ओपेरा में ऐसी कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो कि कॉमन हो म्यूजिकल थिएटर, मतलब देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन ओपेरा एंड म्यूजिकल थिएटर, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसमें क्या होगा। जल्दी से, फास्ट। चलो भाई आ जाओ, क्या बोल रहे हैं आपसे। पैसेज में क्या चीज़ बताई गई है, बताया गया है कि म्यूज़िक जो है वो म्यूज़िकल थिएटर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जितना ओपेरा में। देखो यहाँ पे बोला गया है ना कि ओपेरा में प्राइमरी चीज़ें क्या है कि भाई ऑर्केस्ट्रा और उनका म्यूज़िक, बट म्यूज़िकल थिएटर में क्या है, वहाँ पे आपके सीनरी भी होती है, कॉस्ट्यूम भी होती है, एक्टिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ओपेरा इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस म्यूज़िक ओनली। चलो ये बताओ, ये दिस इज़ योर अनदर पैराग्राफ, हाँ इसको ध्यान रखना, ये आपका दूसरा पैराग्राफ है। जल्दी से, क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक बार आपने एक रफ आइडिया ले लिया क्या बात हो रही है, अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो, वी शुड प्रिजर्व नेचर टू प्रिजर्व लाइफ एंड ब्यूटी। देखो हमें नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए, क्यों, जिससे कि हम लाइफ और ब्यूटी जो हमारी नेचर की उसको हम प्रिजर्व कर सकें। अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन विल नॉट जस्ट अट्रैक्ट आवर अटेंशन। एक जो ब्यूटिफुल लैंडस्केप होता है जो फुल ऑफ लाइक फुल ऑफ वेजिटेशन है, फुल ऑफ ग्रीनरी है, वो क्या करेगा, वो हमें सिर्फ हमारा अटेंशन ही नहीं एकत्रित करेगा, वो और भी क्या करेगा, वो हमें इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन भी देता है। अब तुम कहीं गर्मियों में जा रहे हो टूर पे और तुम देखते हो कि एकदम हरा हरा भरा सा कहीं बीच में खेत या कुछ पड़ जाता है, तो तुम्हें अच्छा लगता है ना, सुन के खुद में बड़ा अच्छा सा लगता है, ठीक है, कि अरे हाँ, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे एकदम ठंडक सी आ गई आंखों में, ठीक। सो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, है ना, अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या है कि भाई मॉडर्नाइजेशन मतलब शहरीकरण, है ना, आप पेड़ पौधे काट के, जंगल काट के कंक्रीट बना रहे हो, फ्लैट बना रहे हो। मच ऑफ द नेचर इज नाउ यील्डिंग टू टाउन्स, रोड्स एंड इंडस्ट्रियल एरिया। अब ज़्यादातर जो नेचर है किस में कन्वर्ट हो रहा है, टाउन्स में, रोड्स में, इंडस्ट्रियल एरिया में आपका कन्वर्ट हो रहा है ये, ठीक है। फिर इन अ फ्यू प्लेस सम नेचुरल रिजर्व्स आर नाउ बीइंग क्रेव्ड आउट टू अवॉइड द डेंजर ऑफ डिस्ट्रॉइंग नेचर कम्प्लीटली, ठीक है। अभी कुछ जगह पे तो ऐसा हो गया जैसे लग रहा है कि मतलब पूरी बुरी तरीके से क्या हो रहा है, नेचर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ठीक है। मैन विल पेरिश विदाउट नेचर। अब जो मनुष्य है वो तो खत्म हो जाएगा ना, पेरिश मतलब खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा बिना नेचर के। सो मॉडर्न मैन क्या है, फिर हम आगे जा करके हम स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। तो बाद में स्ट्रगल करें, इससे अच्छा क्या है, सो मॉडर्न मैन शुड कंटिन्यू दिस स्ट्रगल टू सेव प्लांट्स। तो मतलब हम अभी अभी ही मेहनत कर लें, मशक्क़त कर लें, हम अभी ही ट्राई करें। यहाँ पे मेहनत मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रगल मतलब क्या है कि हम अभी ही एफर्ट्स लगाएं। किस चीज़ के एफर्ट्स लगाने हैं हमें, कि भाई हम अभी अपने नेचर को क्या करें, सेव कर लें, ठीक है। फिर देखो, विच गिव अस ऑक्सीजन, हम प्लांट सेव करेंगे तो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, फ्रॉम एक्सटेंटाइन एक्सटेंशन। और वो हमें बचाएंगे किस चीज़ से, हमें ऑक्सीजन देंगे और हमें एक्सटेंशन से, मतलब कि जो पूरा अभी नेचर तो ख़त्म हो रहा है ना हमारे मॉडर्नाइजेशन की वजह से, तो हमें एक्सटेंशन से भी हमको उसको बचाना है, ठीक है, कि ऐसा ना कि वो एकदम ही ख़त्म हो जाए पूरा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं आपसे क्या, मोर एवर नेचर इज एसेंशियल टू
मैन्स हेल्थ, और नेचर क्या है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी मैन की हेल्थ को लेकर के भी, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन, वाई अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप विल फिल अस विद द इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन। ऑथर हमसे पूछता है कि जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप होता है वो ऐसा क्यों होता है कि हमको वो इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन से भर देता है एकदम। ऐसा क्यों होता है कि जब हम देखते हैं कि यार बहुत सारा ना, मतलब बहुत ग्रीनरी है, ऐसा कुछ है, तो हम इतने सेटिस्फाइड, इतने हैप्पी से क्यों फील करने लगते हैं, ये बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। ऐसा क्यों होता है मैं बताती हूँ, देखो। ऑप्शन देख लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। हमें ब्यूटी पसंद है ना, क्योंकि वो फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन है, या जब हम हरियाली देखते तो हम इंश्योर हो जाते हैं कि नहीं हमारा फ्यूचर है अभी, है ना, सब कुछ एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, अभी है, फ्यूचर है, ठीक है। इट विल शो आर कमांड ओवर नेचर, है ना, वो हमारी कमांड शो करता है नेचर को, नहीं। सी हो जाएगा, जब हम हरियाली देखते हैं तो हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ अभी मतलब चीज़ें हैं, अभी नेचर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। व्हाट डज स्ट्रगल इन द पैसेज मीन। इस पैसेज में स्ट्रगल का मतलब क्या है, इस पैसेज में स्ट्रगल का क्या मतलब है। व्हाट डज द स्ट्रगल मीन इन दिस पैसेज। टेल मी फास्ट। देखो, स्ट्रगल मतलब कि मैन स्ट्रगल टू एक्सिट इन द वर्ल्ड, कि भैया अब इस वर्ल्ड से तो बस जाने के दिन आ गए हैं, इस जीवन का दुख सहा नहीं जाता, एग्जिट करना है तुमको, है ना, एग्जिस्ट करना है तुमको यहाँ पे, है ना। तो तुम बहुत मशक्क़त कर रहे हो इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने की, अपनी मतलब प्रेजेंस बताने की, या मैन स्ट्रगल टू सेव नेचर, या फिर भाई मनुष्य जो है, जो ह्यूमन बींग है, बहुत ही मेहनत कर रहा है, वो नेचर को सेव करना चाहता है, ऐसी कोई बात है, ठीक है। या फिर मैन स्ट्रगल टू कैच अप विथ मॉडर्न ट्रेंड, भाई ईश्वर के मतलब जो ह्यूमन है वो किस चीज़ की मेहनत कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है कि उसको कोप अप करना है ना, कैचअप करना है मॉडर्न ट्रेंड के साथ। या फिर मैन स्ट्रगल टू कंजर्व ऑक्सीजन, मैन कैसे ऑक्सीजन को बचा के रख सकता है, ऑक्सीजन कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि डिब्बे में भर के रख लोगे आप, है ना, वो तो ख़त्म हो जाएगी। मतलब अगर आप ऐसे ही एंड करते रहोगे सारी चीज़ों को, इसी तरीके से अगर आप डिस्ट्रॉय करते रहोगे फॉरेस्ट और ये सब चीज़ें, तो ख़त्म हो जाएगा वो। चलो आगे देखो। सो स्ट्रगल मतलब क्या है कि यार मैन स्ट्रगल टू सेव नेचर, अभी यहाँ पे बोला गया ना लास्ट में, दैट वी नीड टू सेव नेचर, वी नीड टू सेव प्लांट्स। ये बताओ। चलो आगे देखें, देखिए इसमें क्या हो जाएगा। वॉट डज द राइटर सजेस्ट, राइटर क्या सजेस्ट करता है भैया, राइटर ये सजेस्ट कर रहा है कि वी शुड नॉट मॉडर्नाइज सो दैट नेचर कैन बी प्रिजर्व, मतलब हमें मॉडर्नाइज नहीं करना चाहिए जिससे कि जो नेचर है उसको बचाया जा सके, है ना, हमें शहरीकरण नहीं करना चाहिए, ऐसे ही बिल्कुल डेवलपमेंट मत करो, अंडर डेवलप्ड कंट्री की तरह रह जाओ, ऐसा बोल रहा है नेचर हमसे। या फिर वो हमसे कह रहा है कि भाई, ऑथर हमसे ये कहना चाह रहा है, या ऑथर हमसे ये कह रहा है कि भैया तुम एक काम करो, और वो काम क्या है कि भाई वाइल मॉडर्नाइजेशन वी शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू डिस्ट्रॉय नेचर कम्प्लीटली, कि मॉडर्नाइजेशन करो, शहरीकरण करो, पर थोड़ा ध्यान दो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो नेचर है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। या क्रेविंग आउट नेचुरल रिसोर्सेज विल हैम्पर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, कि भाई अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, ठीक, उनके लिए जो हमारी क्रेविंग है वो क्या करेगा, वो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हैम्पर करेगा, मतलब अगर हम नेचर को बचाने की कोशिश करेंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ठीक। वेरी इजी,
ऑथर बोल रहे हैं मॉडर्नाइजेशन करो, बट थोड़ा सा आप नेचर का भी ख्याल रखो, ऐसा ना करो कि नेचर एकदम आपका डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। काफ़ी ईजी था। ये बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट स्टेटमेंट है, पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा है जो करेक्ट स्टेटमेंट है कि भाई ब्यूटी इज द ओनली स्किन डीप, या फिर एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल इन दिस इन इट्स नेचुरल स्टेट, हर चीज़ बहुत खूबसूरत होती है अगर उसको उसके नेचुरल स्टेट पे छोड़ दोगे तो, या बोल रहे हैं कि देर इज़ ब्यूटी इन नेचर, भाई नेचर में ब्यूटी है, या नेचर इज़ अ मोरल टीचर, नेचर क्या है, मोरल टीचर है, क्या चीज़ आपसे यहाँ पे बोली जा रही है। कौन सा सही है? बताइए फटाफट से। चलो देखो भाई आगे। ऑल राइट भैया, ने हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा सही है, सही कौन सा है, सही है आपका ओनली सी, कि देर इज़ ब्यूटी इन नेचर, है ना। हम नेचर को क्यों प्रिजर्व करना चाहते हैं, क्योंकि नेचर में तो ब्यूटी है ना, ब्यूटी इज़ इन नेचर ओनली, ठीक है। ये बताइए, व्हाट डज नेचर इन द पैसेज मीन, पैसेज में नेचर का मतलब क्या है, कंट्री साइड जो कवर्ड है प्लांट और ट्रीज से, या फिजिकल पार्ट जो क्रिएट करती है वर्ल्ड को, या इनहेरिट करती है चीज़ें जो डिटरमाइन करती हैं करेक्टर को, या प्रैक्टिकल स्टडी किसी प्लांट एनिमल की। जल्दी से बताइए भाई। नेचर है आपका कंट्री साइड जो कवर्ड है प्लांट्स और ट्री से, है ना। एक आपकी शहर ऐसा, एक ऐसी जगह जहाँ पे खूब हरियाली है, प्लांट्स है, ट्रीज हैं, और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो इसके साथ हम ये वाला सेशन आज एंड करेंगे। बाकी मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले जल्दी से बता दूँ, दीज आर सोशल हैंडल्स, आप इनको प्लीज़ जल्दी फॉलो कर लीजिए, इनको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन हर जगह जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखो इन चैनल्स पे, इन पर्टिकुलर सोशल साइट्स पे जुड़ जाओगे तो बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपको हर सेशन की नोटिफिकेशन आ जाएगी, उससे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि आप ना कोई भी चीज़ मिस नहीं करोगे। मान लो कि अगर पीडीएफ है, आपको पीडीएफ हर चीज़ की मिल जाएगी। फिर उसके बाद में लाइव सेशंस, जब भी आपके सेशंस होने जा रहे हैं ना यूट्यूब पे, तो उनके आपको लिंक्स मिल जाएंगे, अपडेट मिल जाएगी। मान लो कभी मिस हो गया हमसे, गलती से हम बिज़ी हैं, कोई काम है, हम नहीं अटेंड कर पाए वो सेशन, तो एक और फ़ायदा है कि भाई अगर हम सेशन नहीं अटेंड कर पाए तो भी कोई बात नहीं, हम उन लिंक पे जाके उन सेशंस को बाद में देख लेंगे। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, और वो ये है कि हम एटलीस्ट पीडीएफ तो हम उसकी, है ना, एक बार देख ही लें। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं जिस वजह से आप इन सोशल हैंडल्स को अगर फॉलो करते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नए सेशन में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।